फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है क्या। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा शब्द हो, या रही होगी शब्द हो, या रहे होंगे, या रहा होगा आदि शब्द हो, तो वह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य में यानी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये रहा होगा, तो ये सब शब्द हो गए, तब हम आसानी से जान जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो अब हम सीखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का रूल्स। तो रूल्स है, सबसे पहले इसमें हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी सब्जेक्ट के बाद विल लिखना है या तो सेल लिखना है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें विल का प्रयोग करना है और सेल का प्रयोग करना है। उसके बाद बी लिखना है और बी के बाद वर्ब में आईएनजी। तो बी के बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड मीन्स दूसरे शब्द। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जा रही होगी। तो वह बाजार जा रही होगी वाक्य के अंत में रही होगी शब्द है। तो मैंने क्या बताया था, अगर वाक्य के अंत में रही होगी शब्द है तो वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तब हम आसानी से जान जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है वह। तो सब्जेक्ट है वह, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह की इंग्लिश। तो वह बाजार जा रही होगी, तो यानी लड़की है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे सी। तो सी सब्जेक्ट है, अब सी के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। तो सी के साथ हमें विल का प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे सी और सी के बाद विल। सी के बाद विल और विल के बाद हमें बी लिखना है। तो सी विल बी, यहां पर हम बी लिख देंगे और बी के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब इसमें क्या है? ये वर्ब जाना वर्ब है, तो हम लिख देंगे गो मीन्स जाना और आईएनजी जोड़ देंगे, तो लिख देंगे गोइंग। गो मीन्स जाना, आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग। अब उसके बाद टू, यहां पर हम टू लिख देंगे आसानी से। टू, अब टू के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? बाजार। तो ये बाजार ऑब्जेक्ट है, हम लास्ट में लिख देंगे मार्केट। तो MARKET, मार्केट। तो वह बाजार जा रही होगी। तो सी विल बी गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा हूंगा। तो मैं खाना खा रहा हूंगा वाक्य के अंत में रहा हूंगा शब्द है। तो यह पहचान है कि यह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा हूंगा शब्द है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है मैं। तो हम सबसे पहले मेक इंग्लिश लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेक इंग्लिश। तो हम आई लिख देंगे, आई मीन्स मैं। तो आई मीन्स में आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले आई। अब आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? आई के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है, साथ हम सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे आई सेल। तो आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, आई सेल। अब सेल के बाद हम बी लिखेंगे। तो यहां पर आप रूल्स देख सकते हैं। तो मैं आपको कई बार रूल्स बता रहा हूं ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो आई के साथ सेल, उसके बाद बी। तो आई के बाद सेल, सेल के बाद हम बी लिखेंगे।
यानी हमें विल के बाद भी बी लिखना और सेल के बाद भी बी लिखना है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखेंगे। तो वर्ब इसमें क्या है? खा रहा हूंगा। तो खाना, खाना वर्ब है। तो हम लिख देंगे ईट मीन्स खाना, ईट मीन्स खाना। इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग। तो आईएनजी ईटिंग। तो आई सेल बी ईटिंग। अब ईटिंग के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है इसमें खाना। तो हम लास्ट में लिख देंगे फूड, FOOD, फूड। तो मैं खाना खा रहा हूंगा। तो आई सेल बी ईटिंग फूड। फॉर एग्जाम्पल, हम मैच देख रहे होंगे। तो हम मैच देख रहे होंगे, वाक्य के अंत में रहे होंगे शब्द है। तो ये पहचान है कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है हम। तो लिखेंगे वी की इंग्लिश सबसे पहले, यानी सबसे पहले लिखेंगे हम की इंग्लिश। तो हम की इंग्लिश होती है वी मीन्स हम। और वी के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है। आई और वी के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है। और बाकियों के साथ राम, मोहन, सोहन, ही, सी, इट व नेम के साथ विल का प्रयोग करना है। तो वी के साथ सेल का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे वी सेल। अब सेल के बाद हमें बी लिखना है। तो हम लिख देंगे बी। तो वी सेल बी। अब बी के बाद यानी सेल बी के बाद हमें लिखना है वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? देख रहे होंगे। तो इसमें देखना वर्ब है, ये देखना वर्ब है। तो हम लिख देंगे वॉच मीन्स भी देखना होता है। तो वॉच लिख देंगे वॉच। और वॉच में आईएनजी जोड़ देंगे, वॉच WATCH। उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वॉचिंग लिख देंगे वॉचिंग। तो वी सेल बी वॉचिंग। अब क्या देख रहे होंगे? मैच ऑब्जेक्ट है, हम लिख देंगे लास्ट में मैच, MATCH मैच। तो हम मैच देख रहे होंगे। तो वी सेल बी वॉचिंग मैच। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो आप अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके।